Friends, I am Mehboob Ali, PGT Chemistry, Kendra Vidyalaya Byawar, and today in this video lesson we will discuss the second part of the alcohol, that is preparation of alcohol. So let's start. So students, हमारे पास तीन तरीके हैं, थ्री मेथड्स हैं अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने के. फर्स्ट जो है वो है हमारा फ्रॉम एल्कीन्स, सेकेंड वन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, और थर्ड जो है वो हमारा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स. एल्कीन से हम जो है अल्कोहल्स को दो तरीकों से, टू मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं. सिमिलरली कार्बोनिल कंपाउंड से भी बनाने के दो मेथड हैं, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम जो है तीन तरीके से बना सकते हैं. ओके, सो ये सारे मेथड्स को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं. पहला मेथड देखते हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन्स. सो एल्कीन से बनाने का जो फर्स्ट मेथड है दैट इज बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन. Acid catalyzed hydration means addition of water in the presence of acid. So acid का यहाँ पर जो रोल है वो एज ए कैटलिस्ट है. अब हमको यहाँ पर दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है. वो ये है कि आपकी जो एल्कीन अगर सिमेट्रिकल है तो आपको सिर्फ सिंगल ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक ही टाइप का अल्कोहल प्रोड्यूस होगा. बट इफ आर एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो हमारे जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट होंगे वो टू टाइप के अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनेंगे. उनमें से एक जो होगा वो आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा, मींस लेस क्वांटिटी में, और दूसरा जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट आपका बनता है, मींस हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है. अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा वो हम डिसाइड करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल से. ठीक है, सो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल आपका यह है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल, अब नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल वो आपका उस कार्बन पे जाके जुड़ता है वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर लेस. हाइड्रोजन एटम्स जहां पर लेस नंबर में होंगे उस पे जाके जुड़ेगा, एंड दैट प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट. ओके, सो हम पहले ये सिंगल प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला देख लेते हैं. सो देखिए, हमारे पास ये एल्कीन है जो कि है इथीन. इथीन पर अगर हम एडिशन करवाते हैं वाटर का इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है, CH3CH2OH, दैट इज इथेनॉल. सो ये हमारा सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनता है. मींस आपका OH जो है, OH मींस ये नेगेटिव पार्ट जो है वो चाहे तो इस कार्बन पर ऐड हो जाए और चाहे तो इस कार्बन पर ऐड हो जाए. बोथ केसेस वी विल गेट ओनली इथेनॉल. बट अब हम देखते हैं यहां पर आपका ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है हमारी. सो ये है हमारे पास प्रोपीन. सो अगर प्रोपीन पर हम एडिशन करवाते हैं वाटर की एसिड की प्रेजेंस में, सो हमारे को एक प्रोडक्ट मिलेगा प्रोपेन टू ऑल, जो कि आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, प्रोपेन टू ऑल. और एक प्रोडक्ट हमको मिलेगा माइनर प्रोडक्ट जो लेस क्वांटिटी में बनेगा, दैट इज प्रोपेन वन ऑल. सो ये हम डिसाइड करते हैं कहां से? मार्कोनिकॉफ रूल से, कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे इस एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म. सो ये जो रिएक्शन है ये एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है. सो इस रिएक्शन के जो स्टेप्स हैं वो तीन स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है. द फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन, सेकेंड स्टेप इज एडिशन ऑफ वाटर, एंड थर्ड स्टेप इज डीप्रोटोनेशन. सो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हमारे पास एल्कीन है, हम इथीन के एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करते हैं. एल्कीन, इस एल्कीन पे क्या होगा, जो एसिड का प्रोटॉन है वो जाकर के ऐड हो जाएगा. सो इट इज प्रोटोनेशन, मींस एडिशन ऑफ प्रोटॉन टू एल्कीन. सो व्हाट हैपन, ये जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है इस एल्कीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन से वहां पर. सो पाई इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ये प्रोटॉन यहां पर इस एल्कीन के साथ अटैच हो जाएगा. सो क्या बनेगा, ये बन गया CH3, प्रोटॉन इस कार्बन पे ऐड हो गया, और ये रह गया CH2, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाता है इस कार्बन पर. ओके, सो ये हमारा फॉर्म हो गया कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन. ओके, नाउ इन द सेकेंड स्टेप इस कार्बोकेटाइन पर क्या होगा, ये हमारे पास जो कार्बोकेटाइन है इसको हम यहां लिख लेते हैं. इस कार्बोकेटाइन पर अब वाटर का एडिशन होगा, इस वाटर का एडिशन होगा.
सो वाटर में जो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, वो लोन पेयर की हेल्प से ऑक्सीजन इस कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, ओके, और अटैक करके ये इसके ऊपर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर वाटर का एडिशन होता है। सो CH3 CH2 और ये वाटर का ऑक्सीजन, ये इसका फर्स्ट हाइड्रोजन और ये सेकंड हाइड्रोजन, और ये एक लोन पेयर, और इस ऑक्सीजन पर अभी आ गया पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो ये हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया है प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सो प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से क्या हो कि ये एक आपका हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, अगर ये प्रोटॉन यहां से एज अ प्रोटॉन रिमूव हो जाए ये हाइड्रोजन, तो आपका अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। सो थर्ड स्टेप में यही आपका प्रोसेस होता है, डीप्रोटोनेशन मींस रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। सो हमारे पास जो चीज थी वो था CH3 CH2 OH H विद पॉजिटिव चार्ज। सो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से क्या होगा कि ये जो आपका हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, वो ऑक्सीजन के पास ही छोड़ जाता है, एंड इट विल रिमूव्ड एज ए प्रोटॉन, H+ के फॉर्म में ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और पीछे जो हमारा प्रोडक्ट बचा वो बचा CH3 CH2 OH। सो ये हमारा बन गया इथेनॉल या अल्कोहल। सो इस तरीके से ये हमारी मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। स्टूडेंट, इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। आप इसको बहुत इजीली जो है वो लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। देखिए कैसे। आपको मैंने 3 तरीके बताए थे, 3 स्टेप इसके हैं, प्रोटोनेशन, लास्ट वाला डीप्रोटोनेशन, और बीच वाला जो है वो है आपका एडिशन ऑफ वाटर। सो आपको ये चीज तो आपको गिवन होगा, ये आपका रिएक्टेंट है, और इस रिएक्टेंट से आपको फाइनल में जो प्रोडक्ट मिलना है वो प्रोडक्ट मिलना है ये 2 चीजें आपको ऑलरेडी पता है, ओके। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, प्रोटोनेशन करना है, मींस आप इसमें प्रोटॉन ऐड कर दीजिए, एंड आफ्टर एडिंग ऑफ प्रोटॉन वी गेट कार्बोकेटाइन, ओके, वी गेट कार्बोकेटाइन। और आपका लास्ट स्टेप जो है वो है आपका डीप्रोटोनेशन, मींस हमने इस अल्कोहल में से क्या किया, ये प्रोटॉन रिमूव किया, तो आपका ये अल्कोहल बन गया। सो इस स्टेप को हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स ले चलते हैं, उल्टा ले चलते हैं थर्ड स्टेप को। सो आपका ये थर्ड स्टेप बन जाएगा CH3 CH2, और इसको वापस हम वहीं पर जोड़ देते हैं प्रोटॉन को इस ऑक्सीजन के ऊपर। ये हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। अब क्या करिए कि ये जो आपका प्रोडक्ट है फर्स्ट स्टेप का, इसको आप ले आइए सेकंड स्टेप में यहाँ रिएक्टेंट की जगह, और थर्ड स्टेप का जो रिएक्टेंट है उसको ले जाइए सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट की जगह। मींस यहाँ पर आपका आ जाएगा CH3 CH2 प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH2 OH H पॉजिटिव मींस प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है आपका किसका, वाटर का। सो यहाँ पर आपका वाटर जो है वो ऐड होगा। सो ये आपकी मैकेनिज्म कंप्लीट हो गई। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन, लास्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन, और जो आपका मिडिल स्टेप है दैट इज एडिशन ऑफ वाटर। सो स्टूडेंट्स, ये है सेकंड मेथड फ्रॉम एल्कीन। सो एल्कीन से अल्कोहल बनाने का जो सेकंड मेथड है वो है बाय हाइड्रोबोरेनेशन ऑक्सीडेशन। सो हाइड्रोबोरेनेशन क्या होता है? हाइड्रोबोरेनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरोन। सो इसके लिए आप क्या करते हैं, हम रिएक्शन करवाते हैं एल्कीन की डाइबोरेन के साथ। डाइबोरेन मींस B2H2 B2H6 B2H6 BH3 का डाइमर होता है। इसका डाइमर जो है वो है डाइबोरेन। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हाइड्रोबोरेनेशन करेंगे मींस रिएक्शन विद डाइबोरेन, एंड देन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। उसके बाद ऑक्सीडेशन करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, और ये ऑक्सीडेशन होता है NaOH की प्रेजेंस में। सो बाय हाइड्रोबोरेनेशन एंड ऑक्सीडेशन वी कैन आल्सो प्रोड्यूस अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन। अब ये जो आपका एडिशन होगा, तो ये एडिशन इस तरीके से होता है, इफ इट इज added according to anti-Markovnikov rules, मींस आपका प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के एडिशन के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट मिलता है बिल्कुल उसके सिमिलर होगा। तो फाइनली हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको प्रोडक्ट मिलना है प्रोपेन 1 ऑल।
प्रोपेन 1 ऑल। ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब ये रिएक्शन कैसे होती है ये हम देखते हैं। सो ये हमारे पास यहां पर है प्रोपीन, एक एल्कीन हमने ली है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और ये हमारे पास है डाइबोरेन। ओके, सो डाइबोरेन को हमने इस तरीके से लिख लिया है HBH2, ये BH3 हो गया, और इसको यहां पर होल ट्वाइस कर दिया, मींस इसको डाइमर के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया, तो ये डाइबोरेन है B2H6। सो एक्चुअली ये आपका क्या है, B2H6 है। सो यहां पर क्या होगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ के में जैसा एडिशन होता है, सिमिलर वैसे ही एडिशन डाइबोरेन का इस एल्कीन के ऊपर, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर होगा। मींस आपका हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ऐड होगा इस कार्बन पर। हाइड्रोजन जो आपका पॉजिटिव पार्ट है, दैट विल गेट अटैच्ड टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, जबकि मार्कोनिकॉफ में वो नेगेटिव पार्ट जुड़ता है, तो यहां पर हाइड्रोजन विल गेट अटैच्ड टू कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और ये जो BH2 पार्ट है वो आपका ऐड हो जाता है इस कार्बन पर जहां पर आपका हाइड्रोजन ज्यादा है। सो इस तरीके से ये हाइड्रोजन भी जुड़ गया और ये BH2 मॉलिक्यूल जो पार्ट है वो भी यहां पर ऐड हो गया। सो अल्टीमेटली हमारा ये आपका मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, CH3 CH2 CH2 BH2। अब इसके बाद क्या होगा, ये कंपाउंड अगेन रिएक्ट करता है प्रोपीन के साथ। इसमें फिर क्या होगा, सिमिलरली वैसे ही ये हाइड्रोजन जो है वो जुड़ जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा इस कार्बन पर, और बाकी बचा हुआ जो पार्ट है विद बोरोन, वो बोरोन के थ्रू अटैच हो जाएगा इस कार्बन पर। सो ये आपका डाइप्रोपाइल बोरोन बन गया। डाइप्रोपाइल बोरोन यहां पर ये बन जाता है, दो आपके प्रोपाइल ग्रुप इसके बोरोन से अटैच हो चुके हैं। अभी भी एक हाइड्रोजन रिमेनिंग है यहां पर। सो अगेन ये क्या करेगा, फिर रिएक्ट करता है एल्कीन के साथ, प्रोपीन के साथ। सो ये हाइड्रोजन अगेन अटैच हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर, और ये बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वो आपका अटैच हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट बोरोन सहित, ओके, वो अटैच हो जाएगा CH2 पर। सो ये हमारा हाइड्रोजन और बोरोन सब ऐड हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट है ट्राई प्रोपाइल बोरोन, ट्राई अल्काइल बोरोन ये बन गया, ट्राई प्रोपाइल बोरोन। अब हाइड्रोबोरेनेशन यहां पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद होगा आपका ऑक्सीडेशन। सो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, यानी बेसिक मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन ये इस तरीके से होता है कि H2O2 जो है यहां पर आकर के इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो 1OH विल गेट अटैच टू दिस प्रोपाइल ग्रुप, और एक OH जो है यहां पर अटैच हो जाएगा बोरोन के साथ। सो आपका प्रोपाइल ग्रुप यहां से रिमूव होता है, उसके साथ OH ऐड हो जाता है, और बोरोन के साथ भी एक OH अटैच हो जाता है। सो 1 by 1 ये तीनों आपके प्रोपाइल ग्रुप यहां से रिमूव होते जाते हैं, और आपके 3 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएंगे किसके, प्रोपेन 1 ऑल के। सो 3 मॉलिक्यूल प्रोपेन 1 ऑल के बन गए, और बोरोन के साथ क्या होगा, ये 3 OH ग्रुप अटैच हो जाते हैं, और हमको जो है मिलेगा बोरिक एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट। इस मेथड का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इस मेथड से अगर हम अल्कोहल को प्रोड्यूस करते हैं तो यहां पर हमको बहुत अच्छी हाई यील्ड मिलती है, हाई यील्ड। So this method is a high yielding process. Now come to second method, that is from carbonyl compounds. So carbonyl compound में हम पहले देखेंगे by the reduction of aldehydes and ketones how we can prepare alcohols. So हमारे पास 3 तरीके हैं aldehyde और ketone से alcohols को prepare करने का। फर्स्ट जो हमारा मेथड है that is catalytic hydrogenation. इस मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन करवाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। और दूसरा तरीका है रिड्यूसिंग एजेंट्स का, तो इसमें हम चाहे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करवा सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन को, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी इनको रिड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, दोनों ही केस में आपको जो है वो अल्कोहल मिलेंगे। तो इन तीनों मेथड से हम जो है एल्डिहाइड और कीटोन्स को रिड्यूस करके अल्कोहल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अगर हम एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं
तो आपको जो अल्कोहल मिलेगा वो मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन के रिडक्शन से हमको मिलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सो ये चीज हमको माइंड में रखनी है। ये हमारे पास है एल्डिहाइड RCHO, इसका हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। सो क्या होगा, ये हमारे पास जो CHO ग्रुप है वो CHO ग्रुप कन्वर्ट हो गया CH2OH में, मींस हमारे को मिल गया प्राइमरी अल्कोहल। ओके, ये किस तरीके से होता है कि हमारे पास ये जो CHO ग्रुप था इस तरीके से, तो यहां पर ऑक्सीजन के पास जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एक हाइड्रोजन इस जगह ऐड हो जाता है और दूसरा हाइड्रोजन ऐड हो जाता है इस कार्बन पर। ठीक है, डबल बॉन्ड टूटता है और दो सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं। तो हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप था वो कन्वर्ट हो गया CH2OH में इस तरीके से। ठीक है, और अब हम कीटोन का रिडक्शन कर रहे हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, किसी भी एक को यूज कर सकते हैं। सो कीटोन जो है हमको दे रहा है सेकेंडरी अल्कोहल, तो हमारे पास ये बन रहा है सेकेंडरी अल्कोहल। सो कीटोन के रिडक्शन से हमको मिलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, वो इस तरीके से होता है। ये कीटोन का जो डबल बॉन्ड है ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो जाता है, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाता है CHOH में, मींस वी विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ कीटोन्स। ओके, अब आगे इसका दूसरा तरीका है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। इनसे कैसे हम अल्कोहल बनाएंगे। सो कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपका RCOH ग्रुप है, इसका हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उससे अगर रिडक्शन करते हैं तो आपका COOH ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी अल्कोहल में, मतलब CH2OH में। सो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल्स ऑब्टेन होते हैं, वी विल गेट प्राइमरी अल्कोहल। हाउ इट टेक्स प्लेस, ये जो हमारे पास इस तरीके से COOH ग्रुप होता है, सो ये डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, यहां पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां ऐड हो जाएगा और दो हाइड्रोजन जो है वो ऐड होते हैं कार्बन पर और एक हाइड्रोजन यहां पर वाटर के फॉर्म में ऐड होकर के बाहर निकल जाता है। OH के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, वाटर बाहर हो जाएगा और हमको मिल गया CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल मिल गया। बट स्टूडेंट्स, इसमें देखने वाली बात यह है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव reagent. So when we require some special chemicals, then we use lithium aluminum hydride. But for the production of commercial level alcohol, we use some alternative method. इस alternative method में हम क्या करते हैं, first we convert carboxylic acid into esters और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो एस्टर बन जाते हैं उन एस्टर का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे और उसको कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में। ये मेथड जो है थोड़ा सस्ता पड़ता है, चीप होता है। सो फर्स्ट क्या किया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कर दी किसके साथ, अल्कोहल के साथ, और एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है तो क्या होगा, आपका बन गया एस्टर और एस्टर जो है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन एस्टर पर ऐड हो जाती है और हमको इस तरीके से एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ये मिल जाता है और दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल ये मिल जाता है। सो जो हमारे पास ये COOR होता है, यहां पर हाइड्रोजन क्या होगा, एक हाइड्रोजन आपका ऐड हो जाता है इधर, दो हाइड्रोजन यहां ऐड हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहां ऐड हो जाएगा। सो हमको ये ROH मिल गया और यहां पर ये CH2OH मिल गया। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल हमारे इस तरीके से अल्कोहल के प्रिपेयर हो जाते हैं। नाउ कम टू थर्ड मेथड, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। सो ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल ग्रुप का जो कार्बन है वो उसके ऊपर आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड आपका पोलर है। कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाएंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड जो है, ये वाला कार्बोनाइल बॉन्ड ये भी आपका पोलर होता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा कार्बोनाइल के
कार्बन पर। और इस तरीके से क्या होता है कि ये R जो ग्रुप है वो जाकर के अटैच हो जाता है कार्बन पर, और ये बचा हुआ जो मैग्नीशियम और हैलोजन है वो आपका ऐड हो जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। इस तरीके से ये आपका एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है, एक एडक्ट बन जाता है। इन दिस एडक्ट द अल्काइल ग्रुप गेट अटैच्ड टू द कार्बन एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गेट अटैच्ड टू द ऑक्सीजन। ये बॉन्ड आपका कोवलेंट बॉन्ड है, और यहां पर जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक और आयनिक बॉन्ड। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस एडक्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होता है, ये हाइड्रोलिसिस इस तरीके से होगा, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रह जाएगा और OH जो है वो जाएगा मैग्नीशियम के साथ, और हमारा इस तरीके से ये जो कंपाउंड है वो बन गया RCOH, मींस ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में, और हमारे को एक ये बाय प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर? ये हमारा अल्कोहल बन गया। इस तरीके से हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करके अल्कोहल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि इस मेथड से हम तीनों टाइप के अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। इफ आर कार्बोनाइल कंपाउंड इज फॉर्मेल्डिहाइड, अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी हायर एल्डिहाइड अगर हम यूज करते हैं तो बनता है सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन की अगर रिएक्शन करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा टर्शियरी अल्कोहल। ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं तीनों अल्कोहल्स, वो हम आगे वन बाय वन देख लेते हैं। ये हमने एक टेम्पलेट ऑलरेडी बना रखा है, जो पहले लिखा था ये वही टेम्पलेट है। हम क्या करेंगे, यहां पर जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसको चेंज करते जाएंगे और देखेंगे कि यहां पर फाइनल प्रोडक्ट किस तरीके से चेंज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर देते हैं, यहां पर हम ऐड कर देते हैं जो कार्बोनाइल के दोनों फ्री बॉन्ड्स पड़े थे यहां पर, इन पर हमने ऐड कर दिया दोनों साइड पे हाइड्रोजन। ये आपका मॉलिक्यूल बन गया फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO बन गया। अब ये रिएक्शन करेगा तो ये आपका एडक्ट बनेगा, ये एडक्ट बन रहा है, और इस एडक्ट में भी हम क्या कर देते हैं, यहां पर भी दोनों साइड में हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, और ये लास्ट में आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है यहां पर भी हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्म एडक्ट, एंड दिस एडक्ट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स यू दिस प्राइमरी अल्कोहल। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल बन गया RCH2OH, ये हमारे को मिल गया प्राइमरी अल्कोहल। अब हम रिएक्शन करवाते हैं इसकी हायर एल्डिहाइड से। हायर एल्डिहाइड के लिए हम क्या करते हैं, एसिटाल्डिहाइड यूज करते हैं। इसके एक बॉन्ड पर हाइड्रोजन ही ऐड कर देते हैं और दूसरे बॉन्ड पर CH3 ऐड कर देते हैं, ये आपका मॉलिक्यूल बन गया एसिटाल्डिहाइड। तो सिमिलरली क्या करेंगे, ये जो एडक्ट बन रहा है, एडक्ट में भी क्या करते हैं, यहां पर भी इसी तरीके से एक जगह H और दूसरे बॉन्ड पर CH3 ऐड कर देंगे, और फाइनल प्रोडक्ट में भी इसी तरीके से एक जगह H और दूसरी जगह CH3 ऐड कर देंगे। एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्म्स एडक्ट, एंड दिस एडक्ट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अस सेकेंडरी अल्कोहल। ये हमको मिल गया सेकेंडरी अल्कोहल। फॉर टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल प्रिपेयर करना है हमको, सपोज करिए टर्शियरी अल्कोहल प्रिपेयर करना है, तो टर्शियरी अल्कोहल के लिए क्या होना चाहिए, आपके अल्कोहल में एक R पहले से है और बाकी के दोनों जो बॉन्ड है वहां पर भी आपके अल्काइल ग्रुप हम ऐड कर देते हैं, दोनों मिथाइल ग्रुप। तो सिमिलरली ये जहां दोनों बॉन्ड पर हमने मिथाइल ग्रुप ऐड किए हैं, तो इस एडक्ट में भी क्या करना पड़ेगा, हमको 2 मिथाइल ऐड करने पड़ेंगे, और सिमिलरली यहां पर भी हम क्या कर देते हैं, ये 2 मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं। हमने रिएक्शन करवाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की किसके साथ, एसीटोन के साथ, या कोई भी कीटोन ले लीजिए, तो ये रिएक्ट करके ये आपका एडक्ट फॉर्म करेगा, और एडक्ट का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने से हमको मिलता है टर्शियरी अल्कोहल। स्टूडेंट्स, इस मेथड से
हमको जो भी अल्कोहल चाहिए, वेदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों टाइप के अल्कोहल हम बना सकते हैं। और जो भी अल्कोहल चाहिए जितने भी कार्बन का, अकॉर्डिंगली आप क्या करिए, इस कार्बोनाइल कंपाउंड पर उतने कार्बन उसी तरीके से अरेंज कर दीजिए, आपको जो है अल्कोहल प्रिपेयर होके मिल जाएगा। सो ये थी आपकी अल्कोहल प्रिपरेशन की 3 मेथड्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।